आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंट्स का, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहाँ पे यूज होता है? जनरली कंस्ट्रक्शन के फील्ड में या कंस्ट्रक्शन की फील्ड के अकाउंटिंग में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज होता है। मतलब कितना काम कंप्लीट हो गया है, कौन होता है कॉन्ट्रैक्टर, कौन होता है कॉन्ट्रैक्टी, क्या होता है वर्क सर्टिफाइड, क्या होता है वर्क अनसर्टिफाइड, क्या होता है कैश रिसीव्ड, कितना प्रॉफिट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं, कितना हम लोग रिजर्व्स में डालते हैं, क्या होता है वर्क इन प्रोग्रेस। ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। आज के वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का, और एक फॉर्मेट बता दूंगा कि कोई भी नॉर्मल सम आता है तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सम भी करेंगे, जिसमें आप लोग समझेंगे कि कोई भी स्टैंडर्ड सम कैसे सॉल्व किया जाता है और क्या फॉर्मूला लगा के हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं और कितना प्रॉफिट रिजर्व्स में हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कॉन्ट्रैक्टर को एक काम दिया जाता है कि आप कंस्ट्रक्शन करिए। फॉर एग्जांपल, हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप इंडिया में बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग बना दे। अब आप भी सोचिए कि क्या बुर्ज खलीफा एक साल में बन जाएगी? ऑफ कोर्स नहीं, एक साल में नहीं बन सकती, क्योंकि उसका काम ऐसा है कि जो एक साल से ज़्यादा टाइम ले सकता है। लेकिन हम लोग जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करते हैं वो तो हर साल करते हैं। तो जब भी ऐसा होता है कि एक साल के अंदर काम कंप्लीट नहीं हो रहा लेकिन साल कंप्लीट हो गया, तो हम लोग जो काम इनकम्प्लीट होता है उसको वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि साल खत्म हो गया, हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो क्लोज करनी पड़ेगी, लेकिन अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो वहां पे वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट भी बनता है, क्योंकि काम अभी भी चल रहा है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में WIP क्यों बनता है। WIP का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। दूसरा कंसेप्ट जो हमको समझना है वो है वर्क सर्टिफाइड का। देखिए, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में जैसे जैसे काम कंप्लीट होता जाता है, हम लोग को सर्टिफिकेशन ऑफिसर से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि हाँ भाई, आप चेक कर लीजिए इतना काम कंप्लीट हो गया है, क्योंकि हम लोग को पूरा पैसा एक साथ नहीं मिलता है। जैसे जैसे काम कंप्लीट होता है वैसे वैसे पैसे मिलते हैं, जैसे जैसे और काम कंप्लीट होगा वैसे और पैसे मिलते जाएंगे। तो जो सर्टिफिकेशन ऑफिसर होता है वो सर्टिफिकेट देता है, उसके बेसिस पे ही हम लोग को फंड्स रिलीज होते हैं। तो जितना काम कंप्लीट हो गया उसको हम लोग बोलते हैं वर्क कंप्लीटेड। जितना काम कंप्लीट हो गया और चेक भी हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड। जितना काम कंप्लीट तो हो गया लेकिन अभी तक चेक नहीं हुआ उसको बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। मतलब काम कंप्लीट तो हो गया लेकिन अभी तक चेक नहीं हुआ। सम्स करने के टाइम पे हमको याद रखना है कि वर्क अनसर्टिफाइड जो है वो हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है। किस पे? कॉस्ट पे। लेकिन जो वर्क सर्टिफाइड होता है वो हमेशा वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है। ये सम आएगा तब मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, लेकिन अभी आपको ये बात समझ में आ गई कि वर्क सर्टिफाइड मतलब जितना काम कंप्लीट भी हो गया और चेक भी हो गया, जबकि वर्क अनसर्टिफाइड का मतलब जो काम कंप्लीट तो हो गया लेकिन अभी तक चेक होना बाकी है या जिसका सर्टिफिकेशन नहीं मिला है। इजी। हमेशा जो मनी रिसीव होता है वो वर्क सर्टिफाइड के बेसिस पे होता है, उससे थोड़ा सा कम ही होता है कि हाँ भाई इतना पैसा मिल चुका है। एक बात और जो ध्यान रखनी है इस चैप्टर में वो है कि जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं और हमारा काम अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, तब हम लोग पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट नहीं करते हैं, क्योंकि अभी काम बाकी है। तो हम लोग हमेशा एक रिजर्व क्रिएट करते हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, या हो सकता है किसी रीजन से हमको लॉसेस हो सकते हैं, या हो सकता है कि हमको पूरे पैसे ना मिले। तो पूरा प्रॉफिट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते, कुछ पैसा हम लोग रिजर्व्स में ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि आने वाली कंटिंजेंसीज के लिए हम लोग रेडी रह सके। ये भी कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करना है और कितना नहीं करना है वो भी मैं आपको आगे सम में बता दूंगा जब हम लोग सम्स करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या होता है और कैसे क्रिएट करते हैं, उसका फॉर्मेट मैं अभी आपको बता रहा हूं। अभी आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा एक फॉर्मेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनाते हैं? ऐसे बना देंगे, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। ये हो गई आपकी डेबिट साइड, ये हो गई आपकी क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे हम लोग सारे के सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं, और क्रेडिट साइड पे 4 चीज फिक्स ही है। हर सम में 4 चीज तो आने वाली ही है, जिसको हम लोग हेडिंग लिखते हैं बाय WIP। WIP क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ऐसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जिसमें
साल खत्म हो गया लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ, तो जो काम चल रहा होता है उसको हम लोग WIP अकाउंट में डाल देते हैं। उसके अंदर 4 चीजें आती ही आती है। पहला वर्क सर्टिफाइड, दैट इज WC। दूसरा वर्क अनसर्टिफाइड, WUC, जो काम कंप्लीट तो हुआ है लेकिन अभी तक चेक नहीं हो पाया। तीसरा प्लांट एट साइट, जो साल खत्म होने के बाद जो प्लांट एंड मशीनरी बच गए वो। और लास्ट में मटेरियल एट साइट, साल खत्म होने के बाद जो मटेरियल हमारे साइट पे बच गया है वो। तो ये 4 चीज हमेशा हर सम में आने वाली है, तो ये ध्यान रखना जरूरी है। इन 4 का टोटल हम लोग यहाँ लिख देंगे। ये जो फिगर्स है मैंने रैंडमली लिए हैं ताकि आपको समझ में आ सके। ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेट बनाने का तरीका है। इन सब चीज का टोटल कर दूंगा तो यहां आ जाएगा, यहां लिख दूंगा, और जो डिफरेंस आएगा खर्चे माइनस करने के बाद वो होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट मैंने अभी आपको बताया पूरा प्रॉफिट लॉस में नहीं डालते हैं, कुछ डालते हैं हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में और कुछ डालते हैं WIP दैट इज रिजर्व्स में। जो हम लोग प्रॉफिट रिजर्व्स में ट्रांसफर करते हैं उसको हम लोग लिखते हैं टू WIP। क्लियर है? ब्रैकेट में रिजर्व्स लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। अब दूसरा अकाउंट जो बनता है वो है WIP अकाउंट, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। अब अगर आप देख रहे हो तो क्रेडिट साइड पे भी आपको WIP दिख रहा है और डेबिट साइड पे भी WIP दिख रहा है, तो कुछ नहीं करना है, हमको WIP अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। ये चारों चीज जाएगी डेबिट साइड पे, ये जाएगी क्रेडिट साइड पे। अभी आपको वो भी दिखेगा। देखिए ये चारों चीज है जिसका टोटल है 51,69,000, वो आ गया WIP अकाउंट में। डेबिट साइड पे चारों चीज आ गए 51,69,000 और ये जो WIP है 6,36,000 डेबिट साइड पे वो हो जाएगा क्रेडिट साइड पे। तो ये देखिए क्रेडिट साइड पे आपको दिख रहा है बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ब्रैकेट में रिजर्व प्रॉफिट 6,36,000। बाकी का बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर आ चुका है। ऑफ कोर्स ये सम में आपको फिगर्स का कोई काम नहीं है क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मेट बताने के लिए ये सम बताया है, क्वेश्चन तो इसका था ही नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सम करेंगे सॉल्व, जिसमें आपको क्वेश्चन के साथ में आपको कैसे सॉल्व करना है वो भी बता दूंगा। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या होता है, उसका फॉर्मेट कैसे बनता है, WIP अकाउंट क्या होता है, कुछ कंसेप्ट जैसे वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है, कॉन्ट्रैक्टी कौन होता है। कॉन्ट्रैक्टर अभी आपको दिख ही रहा होगा, द पर्सन एग्जीक्यूटिंग द जॉब, जो काम करता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर, और जो काम करवाता है जिसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्टर काम करता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। इजी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सम सॉल्व कर लेंगे। तब तक के लिए अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी फ्री एजुकेशन का लाभ उठा सकें।